खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सबके क्या हालचाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा, हम लोग ने जोधपुर से ली फ़्लाइट और हम पहुँचे हैं अभी दिल्ली एयरपोर्ट। हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, वो आपको आगे आगे मालूम चलेगा कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तो हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और हमारी जो फ़्लाइट लैंड हुई है वो हुई है टर्मिनल 1 पे। तो अभी हमें जाना है टर्मिनल 2 पे। तो टर्मिनल 1 से लेके 2 पे जाने के लिए हमें पहले थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, पूरा एयरपोर्ट से एग्ज़िट लेना पड़ेगा। उसके बाद हमें लिफ़्ट लेनी है, सेकंड फ्लोर पे जाना है, वहाँ पर है टर्मिनल 2। और हमारे बच्चों ने भी फ़्लाइट ले ली है, बच्चे फ़्लाइट में बैठ गए हैं। अभी उनका फ़ोन फ़्लाइट मोड पे आ रहा है, तो जैसे ही वो लैंड करेंगे उनसे बात करेंगे, फिर उनको भी हम टर्मिनल 2 पे बुलाएंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ खाएंगे क्योंकि हमें लगी है भूख। और दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा सुंदर नहीं लगा, क्योंकि मुझे मुंबई का एयरपोर्ट बहुत सुंदर लगता है। बहुत ही नीट एंड क्लीन है, बहुत सुंदर है। और हाँ, हो सकता है यहाँ पर ना टर्मिनल 3 भी है, मेरे पतिदेव बोल रहे थे वो ज़्यादा सुंदर है। तो चलिए पहले हम टर्मिनल 2 पे चलते हैं और कुछ खाने की व्यवस्था करते हैं। आ गए हैं टर्मिनल 2 में। एक फ़्लाइट से उतर के फिर लिफ्ट लेके फर्स्ट फ्लोर पे आके अब हमें टर्मिनल 2 में आना है। उसके बाद हम लाउंज ढूंढेंगे क्योंकि भूख लगी है भयंकर वाली। और लो, अब तो नहीं चाहिए आधार कार्ड, नहीं वहाँ चाहिए होगा, अभी तो नहीं चाहिए, अभी तो बहुत टाइम है। तो बस अभी लाउंज ढूंढ के कुछ ना कुछ खाएंगे, बहुत वाली भयंकर वाली भूख लगी है। और हम हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। नहीं, लाउंज तो होगा ही, पर अपने को ढूंढना पड़ेगा। US पोलो, स्केचर्स, टाइम आउट बार, कोस्टा कॉफ़ी, टेस्ट ऑफ इंडिया। तो जी हमने देखा लॉन्च, लेकिन उसमें थी लाइन, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमें लगी थी बहुत तेज़ भूख। तो हमने बाहर ही जो फूड कोर्ट बना हुआ था वहाँ पर ही हमने लिए छोले कुलचे, जो कि बहुत ही बकवास थे। फिर हम लोग आ गए हैं फ्रेश एंड हेल्दी में, जहाँ पर हमने छोले कुलचे खाने के बाद पिया बादाम मिल्क शेक और मैंगो मिल्क शेक, जो कि अच्छा था। पहले मुँह तो देखो, अच्छा है। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। ये ओरिजिनल है, ये लगता है इसका बनाया है मैंगो है। तो ये हम लोग जाने वाले थे लाउंज में, पर लाउंज में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, फिर हमने कैंसिल किया। फिर बाहर हमने फूड कोर्ट में खाया छोले कुलचे, बड़े ही बकवास, हमारे जोधपुर के ज़्यादा अच्छे हैं। अभी हमने लिया है क्या, मैंगो स्मूदी और केसर बादाम दूध, इससे पेट भर रहा है। बच्चे अभी आ रहे हैं, बच्चों के अभी थोड़े देर में आ जाएंगे। खाना पीना हो गया और फ़ोन चार्ज भी कर लिया, आराम भी कर लिया। और अभी आने वाले मेरे बच्चे, बच्चों की फ़्लाइट लैंड हो गई है, जो भी बच्चे आ रहे हैं बच्चों से मिलेंगे, बच्चे कुछ खाएंगे तो उनको खिलाएंगे, फिर हम बढ़ेंगे अपनी फ़्लाइट की ओर। तो जी हम लोग आ गए हैं जहाँ पर चेकिंग काउंटर्स है, क्योंकि बच्चे चेकिंग लाइन में लगे हुए हैं और चेकिंग करवाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जो आपके हैंडबैग होते हैं, अगर उसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, चाहे चार्जर हो, ईयरफोन हो, मोबाइल हो, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो एक एक आपको निकाल के ट्रे में रखना पड़ता है। चेकिंग बहुत स्ट्रिक्टली होती है।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कैंची, ट्रिमर, ये सब चीज़ें है ना, कैंची तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं होती है, अगर होगी तो वो निकाल करके फेंक देंगे। तो यहाँ बच्चे लाइन में लगे हैं, उस साइड तो पतिदेव देखने गए हैं कि बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि चेकिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, लाइन भी बहुत लंबी है। तो बस मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, वेट कर रही हूँ बच्चों के आने का, और मेरे बच्चे आ गए हैं फाइनली। चलिए जी, आ गए मेरे बच्चे। अब बच्चे कुछ खाएंगे, कुछ बच्चों को खिलाएंगे। कुछ बोलना चाहोगे आप मेरे हाथ के खाने का? यही खाना था। देखा पति, मैंने बोला था ना, मेरे बच्चों को मेरे हाथ का खाना अमृत लगता है। पापा को नहीं लगता ना? अभी तो तेरे साथ ही तो आया खाया का। मैंने कब से बोल रहा हूँ मुझे आपके साथ। तो जी बच्चों को खिला पिलाकर, पतिदेव को चाय पिलाकर हम लोग आ गए हैं हमारे बोर्डिंग गेट की तरफ। यहाँ हम वेट कर रहे हैं हमारी फ़्लाइट का। फ़्लाइट में अभी बहुत सारा समय है, मतलब हमारी फ़्लाइट है करीबन 6:30 बजे की, और हमें अभी बजे हैं 5। तो बस हम लोग अपनी तरीके से टाइम पास कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हो ये फ़्लाइट अभी उड़ने वाली है, तो जो लगेज होता है ना वो इस तरीके से फ़्लाइट के अंदर जाता है, तो आप भी देख लीजिए। चलिए बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, बोर्डिंग हो गई कंप्लीट। अब हम चले फ़्लाइट की तरफ, और हमारी फ़्लाइट लेट हो गई, 6:30 की थी, अब 7 बजे की हो गई है। और बहुत थकान लग रही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं पूरे दिन से चल रहे हैं, हालांकि पूरे दिन से चल रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा थकान है। और अभी भी हमारी शायद 1.25 घंटे 1.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो जी हम लोग आ गए हैं फ़्लाइट में, फ़्लाइट टेक ऑफ कर ली है और रात का समय है, और मुझे रात में फ़्लाइट में बैठना बहुत डर लगता है। और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है, अब तक हमने जितना भी फ़्लाइट में ट्रैवल किया है ना वो सारा दिन में रहता है, या सुबह का या दोपहर का होता है या शाम का कर लो। रात हो जाती है ना तो पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। मैं भगवान को ही याद कर रही थी। हालांकि ये जो नज़ारा है ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जम्मू एयरपोर्ट पे। बस फ़्लाइट से हम लोग उतर रहे हैं, अभी हम लोग जाएंगे बाहर। और बहुत ही प्यारा नज़ारा है, मुझे डर तो बहुत लगा लेकिन फाइनली हमने 1.25 घंटे में लैंड कर दिया। चलिए जी पहुंच गए हैं जम्मू, अभी करेंगे कार। थोड़ी सी बड़ी गाड़ी करना जिसमें लेग स्पेस हो। तो जी गाड़ी हमने हायर कर ली है, एयरपोर्ट से ही हमें गाड़ी ले ली थी, और गाड़ी ली है हमने इनोवा, क्योंकि हम 4 लोग हैं और छोटी गाड़ी लेते हैं ना तो पैर में फंसे फंसे बैठते हैं। और जो ड्राइवर थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं, और 1.25 घंटा 1.5 घंटा हमें जम्मू से कटरा पहुंचने में लगेगा। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ हम हमारे होटल पहुंच गए हैं, द फन। बहुत ही अच्छा होटल है। बस अब पतिदेव जो छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी करेंगे, बाकी हमने ऑनलाइन पहले से बुकिंग करवा रखी है। चलिए जी होटल पहुंच गए हैं, बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, मन कर रहा है सो जाएं, पर पेट में भूख भी लगी है। तो पहले खाना खाएंगे फिर सोएंगे, खाना खाएंगे, मेकअप उतारेंगे, चेंज करेंगे, फिर सोएंगे। पर नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, थकान भी लग रही है। सुबह 5 बजे उठे थे हम लोग, अभी 10 बजे है। तो जी रूम में आ गए हैं, बाल बिखरे बिखरे हैं, तो फटाफट छोटा सा टूर दे देती हूँ मैं रूम का। और इधर है अलमारी, और इधर एक सोफ़ा, ये टेबल, ये बेड, और इधर है एंट्रेंस। अभी क्या ज़्यादा एनर्जी नहीं है। और इधर है ये एकदम साफ़ सुथरा वॉशरूम, हेयर ड्रायर है, वेरी गुड। बस अभी हम लोग जाएंगे डिनर के लिए, क्योंकि बूफे डिनर है हमारा। वैसे रूम में मंगवा सकते हैं लेकिन रूम में आता जब तक ठंडा हो जाता है, तो हम लोग वही नीचे जाके खा के आएंगे, फिर आके चेंज वेंज करके सो जाएंगे। और थकान लग रही है क्योंकि 5 बजे उठे ना, कंटिन्यूसली भाग रहे हैं। और बस चलते हैं, खाना खाते हैं, पेट पूजा करते हैं।
जी खाना खा के आ गए हैं और खाना आया ना उसके बाद मुझे याद ही नहीं रहा ब्लॉग करना है। खाना आते ही हम लोग ऐसे टूटे ना, भयंकर वाली भूख लगी थी। और दिल्ली में हमने जो खाया था ना भटूरे कुलचे, छोले और कुलचे अच्छे नहीं लगे, जोधपुर वाले बेस्ट है। तो फिर अब भयंकर वाली भूख लगी तो बस फटाफट खाना आया, खाना खाया और खाना बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया। अब बस हम लोग चेंज करेंगे और मेकअप वेकअप उतारेंगे और सो जाएंगे। आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। कल है मेरा बर्थडे यानी कि 22 को आपके पास ब्लॉग आएगा, जब तक तो मेरा बर्थडे निकल चुका होगा, लेकिन कल का ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम कल के दिन में क्या क्या करेंगे वो सब। और हाँ मैंने बताया नहीं, हम लोग हैं जम्मू में, हम हैं जा रहे हैं कल सुबह वैष्णो देवी, वैष्णो माता कटरा में है। हम जम्मू में लैंड हुए थे, कटरा में हम लोग पहुंच गए हैं, कल वैष्णो माता जाएंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।